ये इस महीने की बरकत है। तो इस महीने के अंदर आप बड़े बड़े टारगेट्स अपने रख सकते हैं, और ईद तक देखो एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पे टाइम रेंज है कि पहले रोजे से लेकर ईद तक आप लोगों के पास टाइम होता है। इस टाइम रेंज को आप यूज कर सकते हैं और अपना कोई भी टाइम, कोई भी आप अपना विजन, कोई स्ट्रैटेजी या कुछ भी आप करना चाहते हैं इसके अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारे यासिर भाई हैं, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। अभी जो है ना उनकी आप एज भी देखें तो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन आप देखें उनका यहाँ पे टारगेट जो उन्होंने अभी मुझे शेयर किया है कि रमजान का जो टारगेट है, मतलब 500 एलजीएनएस जो है ना मैंने अपनी टीम टोकन बनाने हैं, और 100 एलजीएनएस अपनी पर्सनल स्टेकिंग बढ़ानी है इस रमजान के अंदर। और यहाँ पे वो ऑलरेडी मतलब वैलिड नोट खुद को बना चुके हैं, और मतलब 100 प्लस का एलजीएनएस इनका कंप्लीट करेगा इस महीने के अंदर। तो उसके पास देखो अब यहाँ पे एक रोड मैप भी आ गया ना कि मैंने ये करना है। जब इंसान देखो टारगेट लेसली काम कर रहा होता है, इंसान के पास कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका, कोई टारगेट नहीं है, तो इंसान का काम हमेशा बेतरतीब हो जाता है। अब होना, ग्रो करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो भाई आप अपने आप को टारगेट दें, कोई भी टारगेट दें, जैसे कि आप जो टारगेट्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप टारगेट लेसली काम करोगे काम मुश्किल हो जाएगा, विद टारगेट करोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो आज का हमारा मेनली टॉपिक है, स्पाइडर वेब इनकम। मैं उसके लिए आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें भाई इसी के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये क्रिप्टो क्लास, ये हमारा अपना बनाया हुआ इकोसिस्टम है, तो इसको आप सबने डाउनलोड कर लेना है। ये आप लोगों के पास डाउनलोड हो को आप भी बाद में जाके समझ सकते हैं और खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो यकीन करें, बस इस इनकम और डाउ रिवॉर्ड दोनों सेम थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो तकरीबन V6 की रैंक पे था। ठीक है। और उसके एक साइड यहाँ पे दोनों एक साइड स्पाइडर वेब इनकम थी जिसको हम टीम इनकम बोलते हैं, एक साइड रैंक इनकम थी जिसको हम डाउ रिवॉर्ड बोलते हैं। पता चले कि उसकी जो स्पाइडर वेब इनकम वो भी 45 एलजीएनएस थी, और डाउ रिवॉर्ड भी यही 45 एलजीएनएस के करीब। आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे की स्पाइडर वेब इनकम भी इतनी जबरदस्त कि उसके डाउ रिवॉर्ड को टक्कर दे रही है। तो भाई स्पाइडर वेब इनकम भी बड़ी जो है ना कमाल की चीज है। अगर कोई समझे, कस्टमाइज करे और इसके ऊपर काम करे तो ये भी इनकम आपको बहुत अच्छी दे सकती है। कुछ ही दिन के अंदर आप एक रेगुलर और एक जबरदस्त इनकम करने लग सकते हैं स्पाइडर वेब इनकम की सूरत में। ठीक है। तो वो मुझे मिला नहीं, अगर मिला होता तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता। तो बताने का मकसद ये कि यार स्पाइडर वेब इनकम में बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन हमारे लोगों को कभी पता ही नहीं पड़ा कि इसको कस्टमाइज कैसे करना है, कितना कमाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बातें हम समझने वाले हैं, तो ये जो है ना क्रिप्टो क्लास भाई आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अब हम क्रिप्टो क्लास को ओपन करते हैं, और क्रिप्टो क्लास ओपन करने के बाद आपने आना होता है यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर। ठीक है। ओरिजिन के ऊपर आने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लिक एयर, यहाँ पे क्लिक एयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना ओरिजिन की पूरी डिटेल नजर आती है। तो आज जो हम चीज समझने वाले हैं वो स्पाइडर वेब इनकम। अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊं, टीम इनकम, मतलब आपको आपकी टीम से क्या फायदा होता है। अगर आपने देखो खुद अगर 100 एलजीनस लगाएं, तो वक्त के साथ साथ वो 1000 एलजीनस हो जाएंगे, शायद 10,000 एलजीनस भी हो जाए। तो ये तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का फायदा है ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का फायदा है, सेल्फ स्टेकिंग का फायदा है। लेकिन अगर आप 4 लोगों को अपने नीचे लेके आते हैं तो उनकी वजह से आपको क्या फायदा हो सकता है, जो कि एडिशनल बेनिफिट है आपका, पैसिव इनकम है। सिर्फ एक दफा की एफर्ट्स है, फिर उसके बाद आप बहुत अच्छी अर्निंग रेगुलर बेस पे कर रहे होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे वर्ड्स का मतलब समझे, स्पाइडर वेब, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी, ठीक है, और वेब कहते हैं जाले को। जाले को या नेटवर्क को बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल वर्ड है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे गूगल पे आए और गूगल पे आने के बाद आप सिर्फ ये लिखें स्पाइडर वेब, ठीक है, यहाँ पे स्पाइडर वेब,
और कुछ नहीं लिखें। ये देखो क्या आ रहा है आपके सामने, ये देखो मकड़ी का जाला। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो आपका नेटवर्क होता है वो इस जाले की तरह नीचे की तरफ फैल रहा होता है। ठीक है, आपका जो है ना, जो नेटवर्क है, जो आपका जाल है, वो नीचे की तरफ फैला हुआ होता है। तो यहाँ से एक सिर्फ एक मेटाफोर है, ठीक है, एक लफ्ज है जिसका नाम उन्होंने इस तरह से इस वे के अंदर रखा है, इस कॉन्टेक्स्ट में रखा है कि स्पाइडर वेब इनकम, मतलब एक ऐसा आपका नेटवर्क जो फैलता जा रहा है। अब ये देखो, ये जो स्पाइडर का जाल है ना, ये जो नेटवर्क है वो देखो फैलता जा रहा है ना, चारों तरफ फैलता जा रहा है, 360 एंगल से चारों तरफ जो है ना फैलता जा रहा है। तो इसी से यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट लिया गया है कि ये जो है ना स्पाइडर आपकी वेब इनकम है। तो ये जो स्पाइडर वेब है ये बेसिकली आपकी टीम इनकम है, नेटवर्क इनकम है, जो आपको आपकी नीचे की डेप्थ से आता है, आपकी नीचे की टीम से आता है। तो इसको आज हम जो है ना कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं कहूँ के साथ साथ हम अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको विजुअली और अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। हाँ, ये वही वैलेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, अपनी वेबसाइट भी ओपन साथ साथ कर लेते हैं ताकि चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ से भी समझाता चलूँ। ठीक है, तो हम आते हैं इनवाइट वाले सेक्शन पे और यहाँ पे हम अपनी आईडी को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं बारी बारी से इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। असल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं ना, उनको एक चीज की कंफ्यूजन है, या जो चीज उनको अभी तक नहीं समझ आई है, वो है वैलिड नोड। वैलिड नोड कौन है? देखो, सिस्टम के अंदर आपको वैलिड नोड का पता होना चाहिए। मैं आपको ना ओरिजिन सिस्टम के एक एक जो ना एक आप समझे कि एक लाइन में आपको बता देता हूँ, एक तरतीब में आपको बता देता हूँ। इस सिस्टम के अंदर तीन कैटेगरी के लोग हैं, इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर तीन कैटेगरी के लोग हैं। पहला कैटेगरी है पुअर क्लास, मैं ये देखो अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं, पुअर क्लास। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं मिडिल क्लास, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं इलीट क्लास। ठीक है, ये तीन तरह के लोग हैं ओरिजिन के अंदर। और ओरिजिन का मोटिव ये है कि आप पुअर क्लास से इलीट क्लास की तरफ सफर करें। मतलब ओरिजिन आपको जो एम्फसाइज करता है ना, जिसके ऊपर आपको जोर देता है, वो है कि पुअर क्लास से आप इलीट क्लास की तरफ चले जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको पुअर क्लास उन लोगों को जो वैलिड नोड नहीं है, और मिडिल क्लास वो लोग जो वैलिड नोड हैं, और इलीट क्लास वो जो यहाँ पे रैंक अचीवर्स हैं। जैसे डाउ रिवार्ड के अंदर वेक रैंक अचीवर है, V1 है, V2 है, V3 है, वो है इलीट क्लास। तो अब आपने देखना है कि क्या आप वैलिड नोड हैं, मतलब आप यहाँ तो पुअर क्लास है, या तो मिडिल क्लास होंगे या इलीट क्लास होंगे। और अगर पुअर हैं तो मिडिल में जाना है, मिडिल है तो इलीट क्लास में जाना है। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पे अभी वैलिड नोड की कंडीशन क्या रखी गई है, कैसे पता चलेगा मैं वैलिड नोड हूं? तो इसके लिए ये जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट है, यही सब कुछ है। अब देखो, इस वक्त मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट कितनी चाहिए सिस्टम के अंदर वैलिड नोड बनने के लिए? 16.66। और इस वक्त जो एलजीएनएस का रेट चल रहा है वो जरा आप यहाँ पे देख लें तो कितना है, 6.58। तो भाई करना क्या है, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे आना है, और ये जो 16.66 को आपने जरब देना है 5.58 से। आपको पता, ये नहीं 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 सॉरी, 6 पॉइंट, ये मैं सोचूं कि इतना कम कैसे हो गया। हाँ, 6.58, ठीक है। अब आपको क्या चीज पता चली, इस वक्त आप लोगों में से जिसकी भी स्टेकिंग $109 से ज्यादा होगी, मतलब $109.6, मतलब कहूं तो अगर आप लोगों में से किसी की भी स्टेकिंग $110 होगी, तो वो सिस्टम के अंदर वैलिड नोट होगा। इसको आप जेन में बिठा ले। सिस्टम के अंदर $100 वाला वैलिड नोट नहीं होता है। आज तक देखो, आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में बताया गया है कि सिस्टम के अंदर वैलिड नोट बनने के लिए $100 की जरूरत होती है। अब वैलिड नोट क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, उसकी खासियत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सिस्टम के अंदर वैलिड नोट बनने के लिए आपको जिस चीज का ख्याल रखना होता है वो ये चीज है एक्चुअली, ठीक है, कि आपकी जो पर्सनल स्टेकिंग है, ये वाली जो स्टेकिंग है, ये इस स्टेकिंग से बड़ी होनी चाहिए। और एक चीज आप माइंड में बिठा लें कि ये स्टेकिंग आपकी हमेशा $100 के करीब होगी। $100 नहीं होगी, $100 के करीब होगी। मतलब $105, $109,
बाज़-औक़ात $112, फिर $108, $104, $106, $113। मतलब आपकी ये जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो $100 के पास रहेगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि बहुत आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए कि वैलिड नोट बनने के लिए सिस्टम के अंदर आपकी $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। भाई ये जो नीचे आप इस वक़्त टीम वर्क देख रहे हैं, इस वक़्त मेरे अकाउंट में जो कल से मेरे ख़्याल में अब तक जो आई हुई है, ये सेकंड अकाउंट है तौसीफ 2 के नाम से। इसके ऊपर जो इनकम है वो देखें 2.3 एलजीएनएफ। ये लगभग मतलब डेढ़ 1 दिन से थोड़ा आगे इतनी 1 दिन की इनकम आप समझ लें। तो 2.3 एलजीएनएस 3 है 37 है। तो इसको अगर हम ज़रब देते हैं 5.8 से, ये $15 की इनकम इस अकाउंट की बनती है स्पाइडर वेब इनकम टीम वर्क, जो कि 4,500 डेली के बनते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ये इनकम है वो मुझे मौसूल इसी वजह से हुई है, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो मैं खुद वैलिड नोड हूँ और मेरी नीचे जो टीम है उसके अंदर जो डायरेक्ट टीम है उसमें 11 वैलिड नोड है और इनके नीचे भी वैलिड नोड है। वैलिड नोट समझ आ गया क्या है? वो बंदा जिसकी स्टेकिंग मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट से ज्यादा है वो वैलिड नोट है। और आपको पैसा तभी टीम से आएगा अगर आप खुद भी वैलिड नोट है और आपके नीचे जो मेंबर्स हैं वो भी वैलिड नोट है। अगर आपकी टीम में कोई भी बंदा अगर वैलिड नोड नहीं होगा तो आपको उस बंदे से इनकम नहीं आएगी, और अगर आप खुद वैलिड नोड नहीं होंगे तो आप किसी से इनकम ले नहीं सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बीच में अगर आप हैं तो इनकम ऊपर देने के लिए भी आपका वैलिड नोड होना चाहिए और नीचे इनकम लेने के लिए भी नीचे वालों से आपका वैलिड नोड होना चाहिए, और वैलिड नोड इस अमाउंट से आपकी स्टेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप 14 पे हैं तो भाई आप अपनी वैलिड नोड बन जाएं, अगर आप 10 पे हैं तो भी आप बन जाएं, इवन नीचे जितने भी बॉटम पे हैं आप कम से कम अपने आप को वैलिड नोड से ऊपर ले जाएं, ताकि आप सिस्टम के अंदर पुअर क्लास से निकलकर मिडिल क्लास के अंदर आ जाएं। ठीक है, ये वैलिड नोड की सीन है। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, जहां पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ और बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ ये समझाता हूं कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये जो मैं पीछे कह रहा था कि आप देखो, एक बंदा 45 एलजीएनएस कमा रहा था स्पाइडर वेब इनकम, वो भी हर 8 घंटे में। तो इसका मतलब दिन में उसको 3 दफा आएगी। अब 135 एलजीएनएस को अगर हम अभी के रेट के हिसाब से जरब दें तो पता चलता है $888 डेली उसको टीम वर्क में आएगा। $888 पाकिस्तानी बनते हैं, 290 के साथ जरब दें तो 2,57,600। ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं एक दिन की, वो भी सिर्फ टीम इनकम। मतलब वो डाउ रिवार्ड नहीं काउंट कर रहे हैं, ये सिर्फ टीम इनकम है। तो ये देखो, टीम इनकम के अंदर भी बड़ी पोटेंशियल है। अब स्पाइडर वेब इनकम को आपने कैसे अचीव करना है, इसको हम बहुत ही आसान अल्फाज में समझते हैं। स्पाइडर वेब इनकम के लिए रिक्वायरमेंट वही है, आपका सिस्टम के अंदर पहली कंडीशन वैलिड नोड होना चाहिए। आप खुद, पहली कंडीशन आप खुद वैलिड नोड होने चाहिए। अगर आपकी स्टेकिंग $100 से कम होगी, अब देखो हम वापस $100 लेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे 105 या 110 या क्या 112, वो चेंज होता रहता है। तो हम आसान अल्फाज में कहेंगे $100। ठीक है, तो अगर आपकी स्टेकिंग $100 से कम होगी तो आपको टीम से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपकी स्टेकिंग $100 से ज्यादा होगी तो सिस्टम में आप वैलिड नोड होंगे और आपको आपकी टीम से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी डाउन में आपको मतलब स्पाइडर वेब इनकम आपको 15वीं लाइन से भी आएगी। अगर आपका नेटवर्क 15 लाइन से तक पहुंच जाता है, इसका मतलब ये है कि लेट से यहाँ पे आपने एक को ज्वाइन कराया, एक ने दूसरे को ज्वाइन कराया, दूसरे ने तीसरे को ज्वाइन कराया, तीसरे ने चौथे को ज्वाइन कराया। इस तरह करते करते बात पहुंची यहाँ पे 14th मेंबर पे, 14वें मेंबर पे अगर यहाँ पे बात पहुंची, और ये 14th मेंबर क्या करता है, 15th मेंबर को ज्वाइन करवाता है, मतलब 15वीं लाइन। यहाँ पे 15वीं लाइन से भी आपको इनकम आएगी अगर आपका नेटवर्क इस डेप्थ तक पहुंच जाता है। जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, अगर ये जो आपका जाल है, ये जो आपका नेटवर्क है, ये फैलता फैलता 15वीं लाइन तक पहुंचता है तो 15वीं लाइन से भी आपको पैसा आता है। अब हमारे लोग देखो बड़ी गलती करते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में ही देखते हैं, देखना। अब यहाँ पे ये बातें आपको समझ आ गई यहाँ तक, तो अब चलें थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे कि आपकी टीम में इतनी ज्वाइनिंग होती है या इतने से होती है। देखो, अगर आपकी टीम में $90 से ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पे आपकी पहली लाइन में जितना मर्जी लोग आ जाएं, दूसरी लाइन में जितना मर्जी वैलिड नोड आ जाएं, कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स
वैलिड नोड नहीं है। जिनकी स्टेकिंग $100 से कम होगी वो वैलिड नोड नहीं है। वो आपकी टीम में लाखों की तरफ भी चले जाएं, उनसे आपको टीम वर्क, टीम इनकम, स्पाइडर वेब इनकम नहीं आएगी। दो कंडीशन होनी चाहिए, आपका अकाउंट भी $100 से ऊपर होना चाहिए और आपका जो ज्वाइन करवा रहे हैं उसका भी। अब आप ज्वाइन करवा रहे हैं $90 से और आपका जो अकाउंट है वो $100 का है और यहाँ पे आपका एक मेंबर ज्वाइन है, लेकिन आपको देखो इनकम यहाँ से एक लाइन से आनी चाहिए, तो ग्रीन टिक लगा हुआ है क्योंकि आप वैलिड नोड है, ये पहली लाइन है आपकी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने जिसको ये ज्वाइन कराया है ये एक मेंबर $90 पे है। तो मैंने क्या बताया था, आप भी वैलिड नोड होने चाहिए और ये भी वैलिड नोड होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। तो अब बंदा अगर $100 पे पहुंच जाता है तो ये देखें, अब आपको यहां से इस बंदे से आप देखें आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हम एक रैंडम नंबर लेते हैं कि आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग होती है वो लेट से कि $200 से होती है और ये आपका अपना अकाउंट $90 का है, क्योंकि हम चले $90 नहीं, $80 का है। और ये देखो आपकी पहली लाइन है, मतलब आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं और आपने 5 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया है $200 से, मतलब आपने ये 5 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया है $200 से। तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा क्योंकि ये देखो लॉक लगा हुआ है। अब ये लॉक इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि पहली लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए आपका वैलिड नोड होना चाहिए। देखो $80 है यहाँ पे, तो अगर हम अपने $80 को $100 पे ले जाएंगे तो हमारी पहली लाइन देखो लॉक और अनलॉक हो गई और हमें पहली लाइन से ये देखो $0.3 का प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ये पहली चीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये जो 5 मेंबर आपने ज्वाइन करवाए हैं, ये 5 मेंबर लेट से कि आगे 5 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं और आपकी दूसरी लाइन के अंदर यहाँ पे लेट से कि लोग आ जाते हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये वाले हम कट भी करते जाते हैं, चले 25 अब आगे नहीं करते। अच्छा ये आपकी दूसरी लाइन है और दूसरी लाइन में 25 लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन 25 लोगों से आपको प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 25 लोगों से ये जो दूसरी लाइन है इसमें प्रॉफिट लेने के लिए आपके अकाउंट का कितना होना चाहिए? $150, तभी हमें ये जो 25 लोग हैं इनसे प्रॉफिट आएगा। तो अब हम अपने अकाउंट को, अब देखो अकाउंट को $25 तक, ये जो दूसरी लाइन है $150, ये $250 करने का आपके पास तीन तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, तीन तरीके हैं कि ये जो अभी आपका अकाउंट है $100 का, इसको आप $150 की तरफ ले जाएं। आपके पास तीन तरीके हैं, क्योंकि अगर आप $150 से ऊपर नहीं ले जाएंगे आपको दूसरी लाइन से प्रॉफिट नहीं आएगा। तो दूसरी लाइन से प्रॉफिट के लिए 150 55 की तरफ जाना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट करें $50 कर दें, आपको दूसरी लाइन से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि ये जो पहली लाइन से आपको सम सेंट्स का प्रॉफिट हर 8 घंटे में आ रहा है, इसी को दोबारा सिस्टम में इस्तेमाल करते जाएं। ये भी आपके लिए जो ना एक दिन, अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपको $150 पे ले जाएगा। दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है कुछ भी ना करें। तीसरा तरीका यही है कि कुछ भी ना करें। अब आप बोलेंगे कुछ भी ना करें तो फिर कैसे $150 पे पहुंचेगा? तो भाईजान ये जो $100 आपने लगाए हैं उसके ऊपर डेली भी तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। जो स्टेकिंग के ऊपर डेली आपका प्रॉफिट है वो कंपाउंड होते होते 155 पे पहुंच जाएगा। वो 2 महीने में पहुंचे, 1.5 महीने में पहुंचे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, डाउन जाएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। तो ये तीन तरीके हैं। मैं कहूंगा तीनों को इस्तेमाल करते हुए यकदम से 155 की तरफ जाना ही सबसे अक्लमंदी वाला काम होगा, क्योंकि आपको दूसरी लाइन से प्रॉफिट मुसलसल मिस हो रहा है। इस सूरत में यहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मुसलसल आपका मिस हो रहा है। ये जो प्रॉफिट 25 लोग हर 8 घंटे में आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो इस काबिल नहीं है कि ये नीचे वाली इनकम को कैच कर सके। ये जो 25 लोगों का रिवार्ड है हर 8 घंटे में आपसे होकर ऊपर गुजर जाता है, आपसे होकर ऊपर गुजर जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट का इतना वो कह लें कि पोटेंशियल नहीं है कि इस इनकम को कैच कर सके। तो इसको आपने क्या करना है, $150 ऊपर ले जाना है, लेट से कि $155। अब आप देखें, ओहो सॉरी सॉरी, चल टाइम में 25 लोग आ गए। तो अब ये देखें आपका अकाउंट, अब आपको डेली जो स्पाइडर वेब इनकम आ रही है
वो $1.8 आ रही है। देखो अब यहीं पे मसला क्रिएट होता है, यहीं पे हमारे लोगों की जो ना सबसे बड़ी जो मसला है ना वो यहाँ पे पैदा पैदा हो जाता है। अब एक बंदा सोचे कि यार मैंने $155 इन्वेस्ट किए हैं और मेरे नीचे 5 है, उसके नीचे 25 है और मुझे प्रॉफिट सिर्फ इतना टिन्नी सा प्रॉफिट, $1.8 का प्रॉफिट। यहीं पे फिर यहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मार्केट में आपको ऐसे लोग नजर आते हैं जो आपको ये कहते फिरते हैं तो हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रोजेक्ट तो $100 पे $3 दे रहा है, हमारा प्रोजेक्ट तो इतने पे इतना दे रहा है। तो भाई उन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विजन ही मतलब इस तरह से मार्केट के अंदर आके लूटना है और दूसरे लोगों को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना है। ओरिजिन का मोटिव है ही नहीं कि आपको जो ना इस तरह का परसेंटेज प्रोवाइड करे जहां पे फिक्स आप एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, $100 पे $3 आपको प्रोवाइड करे। नहीं, ओरिजिन का तो मोटिव ही नहीं है, इसका स्लोगन ही ये नहीं है। मतलब इसके अंदर जो आपको प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होता है वो आप एक जेन्युइन वे से कमा रहे होते हैं, मतलब एक ट्रांसपेरेंट वे से कमा रहे होते हैं जिसमें आपको हर चीज का पता है ये प्रॉफिट मुझे मिल कैसे रहा है। जो मार्केट में ये क्लेम कर रहे होते हैं कि $100 पे आपको डेली $3 का प्रॉफिट होगा, उनका अता पता नहीं कि प्रॉफिट आ कहां से रहा है। तो ओरिजिन का जो यहाँ पे स्लोगन है वो बेसिकली स्लोगन आपको ये बताता है कि ये एक तरह का मॉनिटरी जो है ना इकोसिस्टम फ्रेंड, मॉनिटरी फ्रीडम इकोसिस्टम डिजाइन करें जिसके अंदर एलजीएनएस को काम में लेते हुए एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम में बनाना। अब यहाँ पे इनका जो ये ओवरव्यू है जो कि ब्लॉकचेन पे ये एलजीएनएस टोकन लाइव होने के साथ जो यहाँ पे डिटेल डाली गई थी उसके अंदर ये क्लियरली बताया गया था कि ओरिजिन एलजीएनएस को यूज करते हुए एक एल्गोरिथमाइज्ड सिस्टम डिजाइन कर रहा है जिसके अंदर एलजीएनएस को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे शुरुआत में एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। देन उसके बाद एक कंप्लीट स्टेबल कॉइन पेमेंट इकोसिस्टम वो भी अनोनिमस डिजाइन किया जाएगा। मतलब दो चीजों को मिलाकर एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा, एक एलजीएनएस जो कि अनस्टेबल टोकन और दूसरा स्टेबल कॉइन का अनोनिमस पेमेंट सिस्टम। दोनों चीजें कंबाइन होकर एक बेहतरीन जो है ना फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनेगी। और यहाँ पे ओरिजिन का मोटिव आपको नजर आ रहा है, एक विजन नजर आ रहा है, एक स्लोगन उनका देखें तो ये चीजें डिफाइन करती है कि भाई ये जो प्रॉफिट होता है वो आपको किस तरह से होता है। क्या सिर्फ ऐसे ही फेक मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट करके आपको जो ना कहा जा रहा है इतना मिलेगा, ये वाकई जेन्युइन बेस्ट प्रॉफिट है। अब आगे चलते हैं। जब आप डेप्थ का नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ पहली 2 लाइन का सोचेंगे तो ये प्रॉफिट आपको छोटा नजर आएगा। अब ये जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि डेली लोग 800 स्पाइडर वेब इनकम कमा रहे हैं, तो वो पहली लाइन दूसरी लाइन से कमा ही नहीं रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पहली दूसरी लाइन से $800-900 कमा सकें। उन्होंने डेप्थ पे जाना होता है इस इनकम को अचीव करने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, पहले समझ लें कि ये इनकम किस तरह डेप्थ की तरफ जाते जाते बढ़ रही होती है। अब चलते हैं। अब देखें मैंने आपको क्या बताया कि अभी देखो ये 25 है और 25 लोग आगे, जाहिर सी बात है हर बंदा सिर्फ 5 मेंबर्स को भी आगे ज्वाइन करवाता है तो ये आपके लोग हो जाते हैं 625। अब तीसरी लाइन पे भी आपका देखो लॉक लगा हुआ है और तीसरी लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए आपके अकाउंट का $340 होना है जो कि अभी कितना है 155। अभी देखो अगेन यहाँ पे भी आपके पास 3 तरीके हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट करके इसको $340 से ऊपर ले जाओ या इसको छोड़ दो 155 से 340 खुद ब खुद हो जाए 4-5 महीनों के अंदर। या आप एक काम कर सकते हैं, ये जो स्पाइडर वेब इनकम आ रही है इसको दोबारा सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आप जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकें। तो जब आप दोबारा 340 से ऊपर चले जाते हैं 350 पे, तो अब आप देखेंगे कि आपको तीसरे लेवल से भी यहाँ पे देखो प्रॉफिट यहाँ पे आना शुरू हो गया है। मैं देखो बात कर रहा हूँ तीसरे लेवल में 625 और हर बंदे की इन्वेस्टमेंट $200, इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो आपको तीसरे लेवल से जो प्रॉफिट आ रहा है वो अब लगभग $31 आना शुरू हो गया है। इसमें क्या है कि ये जो 5 लोग हैं वो भी अपना कमा रहे हैं, ये 25 लोग हैं ये भी अपना कमा रहे हैं और ये 625 लोग हैं ये सब अपना अपना कमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको एडिशनल जो स्पाइडर वेब इनकम आ रही है, टीम बेनिफिट आ रहा है, वो तकरीबन $31 का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब कहानी में थोड़ा सा मजा आने वाला है। अब जब 625 आगे 5 को ज्वाइन कराएंगे तो आपकी डेप्थ कितनी हो जाएगी 3125 और चौथी लाइन है। और चौथी लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए आपके अकाउंट का $670 प्लस होना जरूरी है। तो जब आपका अकाउंट, अब यहाँ पे भी दोबारा वही तरीके हैं, यहाँ तो खुद से इन्वेस्टमेंट करके 670 करो
या इसको छोड़ दो कि ये खुद ही 670 तक जाए, या जो बेहतरीन और आसान तरीका है जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ इन्वेस्ट करते जाओ ताकि आपका अकाउंट ग्रो करता जाए। तो लेट्स से कि अभी $31 आ रहे हैं, हर दिन आप $15-20 इन्वेस्ट करें तो कुछ ही दिन के अंदर आपका अकाउंट $600 से $700 हो जाएगा। अब आप देखें, जब आपका अकाउंट $700 का हो गया तो आपको चौथी लाइन भी एक्टिव नजर आ रही है, और यहां से आप देखें तो $150 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है सिर्फ चौथी लाइन से, और कुल मिला के आपका प्रॉफिट कितना हो गया, $181। अब आप बोलोगे कि बस यहीं तक, यही था प्रॉफिट। तो पहली चीज है कि आप 15वीं लाइन जाते जाते आपका इनकम तो लाखों से लेकर मल्टी लैक्स में चला जाएगा। पीकेआर की बात करें तो मिलियंस में आपका ये प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन अगर हम इतना डेप्थ की तरफ नहीं भी जाते, लेट से कि अब यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया है, अब आपकी जो चौथी लाइन है, वैसे जनरली देखा जाए अगर आपकी चौथी लाइन में 3100 लोगों का बिजनेस हो जाए तो नीचे तो तेजी की तरह, मैं कहूँ कि गोली की तरह नीचे की तरफ जाता जाएगा जब इतने लोग आपके नीचे होंगे। तो भाई ये जो इंडियन लोग आपको नजर आते हैं स्पाइडर वेब इनकम जिनकी हजारों में होती है, उनके नीचे 40-40 हजार लोगों का नेटवर्क है, 30-30 हजार लोगों का नेटवर्क है, 20-20 हजार लोगों का नेटवर्क है, 45-45 हजार लोगों का नेटवर्क है। तो उनके लिए तो वाकई में इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 2-3 लाख तो कुछ भी नहीं है, वो तो डेली का 10-15 लाख बना रहे होंगे स्पाइडर वेब इनकम के थ्रू। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब तो हम सिर्फ 3100 लोगों तक आए हैं, चौथी लाइन 3100 लोगों तक, और हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कितना हो गया है, ये आप देखें, $181 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं और अपनी 5वीं लाइन को एक्टिव करते हैं तो प्रॉफिट और अच्छा हो जाएगा। अब अगर हम ये भी मान के चलें कि चौथी लाइन पे अगर हमारा स्टॉप लग जाता है और हम आगे मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आगे लेट्स से कि ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे होते, फिर भी हमारी इनकम में इजाफा ही होना है। आप पूछेंगे कैसे, कि यार देखो ये जो 5 लोग थे पहली लाइन में, 25 लोग थे दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में 625 थे, और चौथी लाइन में ये जो 3125 लोग थे, क्या इनका अकाउंट हमेशा $200 का रहने वाला है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इनका अकाउंट हमेशा $200 का होगा? नहीं ना। जिस तरह आपका किसी जमाने में $100 का अकाउंट था जब आपने शुरू किया था, अभी अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो आपका अकाउंट जब $100 से ग्रो करते करते $700 तक पहुंचा है, तो इनका $200 से ग्रो करते हुए $400 तक नहीं पहुंचेगा, $500 तक नहीं पहुंचेगा, इजीली पहुंचेगा ना। तो जरा इसमें भी छेड़छाड़ी करके देख लेते हैं। तो जब उनका अकाउंट 250 पे पहुंचेगा तो आपकी जो $181 की इनकम थी वो $227 में हो गई। कोई नेटवर्क के अंदर चेंज नहीं आया, नेटवर्क वही है, सिर्फ उनकी स्टेकिंग में इजाफा हुआ है। अब यहीं पे अगर उनकी जो स्टेकिंग है वो 250 से सिर्फ 300 हो जाती है, तो यही इनकम 227 से $272 आपकी हो गई। इसी तरह वहीं पे बैठे बैठे उनकी स्टेकिंग जो है ना 350 होगी, तो जो आपको $272 का प्रॉफिट होता था वो अब $318 का प्रॉफिट होने लगा, वो भी हर 24 घंटों के अंदर। यही अगर इनकम उनकी $500 पे पहुंच जाती है तो आपका यही इनकम जो है ना $454 तक पहुंच गई। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि चौथी लाइन से आगे हमें कोई प्रॉफिट आ रहा है, मैं बात कर रहा हूं चौथी लाइन पे अगर हमें स्टॉप लग गया है और यहीं पे हमारी इनकम अब मुसलसल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो हमारे नीचे लोग थे उनकी भी जाहिर सी बात है स्ट्रेकिंग ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो हम तो सिर्फ अभी चौथी लाइन तक आए हैं। आप खुद सोचे, अगर किसी बंदे की अपनी स्टेकिंग लेट से कि 13,000 से ऊपर है, लेट से कि $15,000 या $18,000 उसकी स्टेकिंग है, और इसकी यहाँ इस लाइन के अंदर भी कोई जो ना 100 या 200 या 1000 या 10,000 लोग यहाँ पे मौजूद है, तो आप इमेजिन करें उसको 15वीं लाइन से भी अच्छा प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि किस लेवल का प्रॉफिट स्पाइडर वेब इनकम देती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्रिप्टो क्लास में आके आप यहाँ से खुद से ये चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरह से बेनिफिट लेना है। बट आखिर में एक मैं आप लोगों को एक नोट देना चाहता हूँ, वो नोट ये जो कैलकुलेशन थी पहली बातें में डॉलर में थी, तो आपको डॉलर सिस्टम नहीं देता, एलजीनस देता है। ये भले आपको पता हो, कहीं ये आप सिर्फ डॉलर वाला सीन ही अपने माइंड में ना बिठा लें। तो आपको सिस्टम देता है एलजीएनएस, आपको सिस्टम में एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस मिल रहा होता है। जैसे कि ये आप देखें, मैंने कट तो नहीं कर दिया यार, मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे सिस्टम आपको वेबसाइट पे जो आपकी स्पाइडर वेब इनकम होती है वो एलजीएनएस में होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताया जा रहा था, जैसे कि ये आपकी पहली लाइन है, पहली लाइन में देखो, आपने देखा क्या देखा,
मैंने आपको पहली लाइन में क्या बताया, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या है भाई, ये बहुत काम की चीजें, आपको यार समझ जाओगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, वगरना आप भी लोगों की तरह ही कंफ्यूज कंफ्यूज फिरेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये सॉरी, ये ना असल में लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था। अच्छा, तो अब हम आखिरी चीज जो है ना जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वो ये है कि जब आप इनवाइट वाले सेक्शन में आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क्या शो होता है, जैसे कि ये ये काम की चीज है, इसको समझ लें। ये जो आपको स्पाइडर वेब, यार एक मिनट, ये अभी जो है ना थोड़ा सा भले लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, अब देखो ये जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये सेम नहीं रहती है। मतलब पहली जो चीज यहाँ पे हमने कंडीशन रखी थी कि पहली लाइन से प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहली लाइन से जनरेट करने के लिए आपको $100 चाहिए, लेकिन जबकि हकीकत में ये $100 के आसपास होगा, $100 नहीं है। मतलब ये कि अब देखो रेट अभी क्या है, 6.58 है। अगर रेट $7 से ऊपर चला जाता है तो आपको मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट कम चाहिए होगी। अगर रेट जो है ना 5-6 डॉलर से नीचे हो जाता है, लेट से कि 5.7 हो जाता है, तो स्पाइडर वेब इनकम के लिए मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ये हमेशा क्लोज टू 100 रहेगी, 100 से थोड़ा ऊपर 100 के करीब, 100 से थोड़ा ऊपर 100 के करीब। तो ये सिस्टम डायनामिकली इसको जो है ना एडजस्ट कर रहा होता है। तो पहला जो कंडीशन जो वैलिड नोट बनने के लिए, सेम जो दूसरी लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए और तीसरी लाइन से प्रॉफिट लेने के लिए, ये भी डायनामिकली चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये इसका भी जो प्रोटोकॉल कैलकुलेशन है वो डायनामिक है। मतलब इसमें भी यही होगा कि अभी जो प्रॉफिट है $150, तो हो सकता है प्रॉफिट अब $155 पे मिले, $160 पे मिले, या $165 पे मिले। तो ये सिस्टम खुद से कैलकुलेट कर रहा होता है चीजों को। इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पाइडर वेब इनकम, तो वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल वो काम करता है। ये एक डायनामिक सिस्टम है, यहाँ पे कोई फिक्स परसेंट नहीं है। ये सारी चीजें मैं कहूँ तो हर 8 घंटे में भी चेंज हो सकती हैं। मतलब हर 8 घंटे में आप देखें तो अगर रेट ऊपर जाता है, अभी आप कभी आप ये देखिएगा, ठीक है, कभी मौका मिले तो ये चीज देखिएगा, नोट कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी जो स्पाइडर वेब इनकम ने यहाँ पे, सॉरी, वैलिड नोट बनने के लिए जो मिनिमम